अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिद अंजम, एमएससी स्टैटिस्टिक्स। आज हम जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर्स चैप्टर नंबर 17। उसका टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपका टॉपिक है जी आज का, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम इनकी जो डेफिनेशन जो बुक में आपकी दी गई है, गिवन है, उसको पढ़ेंगे। देखिए बेटा जी, कंप्यूटर दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर वो चीज़ें हैं जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब ठीक है। जैसे कि देखें, कंप्यूटर का माउस है, उसको आप छू सकते हो, देख भी सकते हो। कीबोर्ड है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। उसका मॉनिटर है, सीपीयू है, सीडी रोम है, प्रोसेसर है। ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना कंप्यूटर की, वो हार्डवेयर होती हैं। और सॉफ्टवेयर ऐसी कंपोनेंट या ऐसी चीज़ें जिनको हम फील मतलब नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमें हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके दे रही है, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम विंडोज़ जो है, विंडो 7, विंडो 9, 8 है, विंडो जो है 10 है, यूज़ कर रहे हैं। ये विंडो हम इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। इसी तरह वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है MS ऑफिस के अंदर, तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं हम इनको छू नहीं सकते। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा, जैसे कि इंसान है ना, इंसान, इसकी बॉडी है, उसमें रूह है, ठीक है। हम रूह को देख नहीं सकते, यही है ना कि वो इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो रूह जो है ना, वो सॉफ्टवेयर होगी, ठीक है, इस मिसाल में। और इंसान की बॉडी जो है, जो आपको बाज़ाहिर नज़र आ रही है, वो हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ नहीं, जस्ट एक मशीनरी है, एक टेलीविज़न ही है, जो कंप्यूटर एक स्क्रीन है आपके सामने, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे कि इंसान की बॉडी में से आप रूह को माइनस कर दें, निकाल दें, तो वो भी क्या है, एक मिट्टी का ढेर ही है, ठीक है ना। जैसे इंसान की बॉडी भी रूह के बगैर काम नहीं कर सकती, चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कोई भी फंक्शन उसका परफॉर्म नहीं होता। इसी तरह से कंप्यूटर में भी जब तक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक मशीन है, सिर्फ एक डिवाइस है बस। तो ये इसकी मिसाल है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। हार्डवेयर, सबसे पहले, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऐसे तभी हिस्से, फिजिकल पार्ट, और कॉल्ड हार्डवेयर, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। इट इंक्लूड ऑल फिजिकल डिवाइसेस और यूनिट्स दैट मेक अप ए कंप्यूटर। इसमें तमाम के तमाम वो जो यूनिट हैं जिनसे मिलके एक कंप्यूटर बनता है, वो शामिल हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर आर CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ETC, ये हैं हार्डवेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। उसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। के द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसी इंस्ट्रक्शन का मजमुआ, सेट, जिसके ऊपर चल के एक कंप्यूटर काम करता है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। जिसके ऊपर कंप्यूटर चल के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है, वो जितनी कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसके मुताबिक वो सॉल्व करेगा। जैसे कि हम अगर एक्सेल की बात करें, एक्सेल में मैंने एक रो नंबर 1, 2, 3, इसमें मैंने लिखा 10, 20, 40। इसको मैं कमांड देता हूं सम की, ठीक है। और मैं यहां पे एंटर का बटन प्रेस कर दूं, तो ये मुझे क्या करेगा, जो मैंने उसको कमांड दी है, इंस्ट्रक्शन दी है, उसको फॉलो करेगा और इस प्रॉब्लम का सलूशन मुझे दे देगा। क्योंकि मैं इसका सम करना चाह रहा हूं, तो मुझे सम करके बता देगा, ठीक है। तो ये एक्सेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
द सॉफ्टवेयर इज प्रिपेयर्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको बनाया जाता है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, ETC। ये जितने भी सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर के अंदर चलाते हैं ना मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जितने भी पैकेजेस हैं जो CD से हम इंस्टॉल करें या हम डाउनलोड करके करते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, अब हम पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। कि जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं जी। द कंप्यूटर इटसेल्फ द हार्डवेयर, कंप्यूटर जो आपको सामने नजर आ रहा होता है वो खुद एक हार्डवेयर है। ठीक है, हैज़ मैनी पार्ट्स, इसके बहुत से पार्ट्स हैं। बट द क्रिटिकल कंपोनेंट फॉल इनटू वन ऑफ 4 कैटेगरीज, लेकिन जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं उनकी 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं। उनमें सबसे पहली है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ठीक है, ये पहला जो है ना वो कंपोनेंट है, कैटेगरी है पर्सनल कंप्यूटर की। क्रिटिकल जो कैटेगरीज हैं उनमें सबसे पहली है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। CPU को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद नंबर 2 है मेन मेमोरी। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट, क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज मेन मेमोरी। थर्ड इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। Third one is input output devices, and fourth is secondary storage. Secondary storage. Fourth one is secondary storage. ठीक है जी, ये है हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, जो क्रिटिकल कंपोनेंट है। वैसे तो इसके मैनी पार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, लेकिन अगर उनकी 4 कैटेगरीज बनाएं क्रिटिकल कंपोनेंट्स की, तो वो ये 4 कैटेगरीज बनेगी, जिनमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज है। अब हम इनके बारे में बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है इसकी बात करते हैं हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की। ये क्या होता है जी? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। द प्लेस वेयर डाटा इज मैनिपुलेटेड, ये वो जगह होती है जहाँ पे डाटा मैनिपुलेटेड होता है। ठीक है, इन लार्ज कंप्यूटर सिस्टम सच एज सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, प्रोसेसिंग टास्क में बी हैंडल्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसिंग चिप्स। ठीक है, उनको डाटा को हैंडल करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसिंग चिप्स यूज की जाती है, जिनको सम पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम और हैंडल और इवन थाउजेंड्स ऑफ सेपरेट प्रोसेसिंग यूनिट्स। इन एवरेज माइक्रो कंप्यूटर, जो एवरेज माइक्रो कंप्यूटर हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो है,
द इंटायर CPU इज सिंगल चिप कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। उनके अंदर एक सिर्फ सिंगल चिप होती है जिनको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है ना, ज़्यादातर जो आपके पास माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, उनमें एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो चिप होती है, एक ही प्रोसेसर होता है। द CPU हैज़ द लीस्ट टू बेसिक पार्ट्स। इसके दो बेसिक पार्ट्स होते हैं CPU के, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के। नंबर 1 है कंट्रोल यूनिट, इसके दो बेसिक पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, और सेकंड है आपके पास जी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU भी इसको कहते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और पहला कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल द कंप्यूटर, पहले है कंट्रोल यूनिट, ये वाली, इसकी बात करने लगूँ मैं। सॉरी जी। ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज आर मैनेज फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल यूनिट ही मैनेज करता है। ठीक है, थिंक ऑफ द कंट्रोल यूनिट एज ए ट्रैफिक क्रॉप directing the flow of data through the CPU and to the other devices. The control unit is a logic hub of the computer. कंट्रोल यूनिट को लॉजिक हब भी कहते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि यहाँ से डाटा को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज, जितने भी कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको हब भी बोलते हैं, कंट्रोलिंग हब। ठीक है, उसके बाद CPU इंस्ट्रक्शन, द CPU इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कैरिंग आउट कमांड्स आर बिल्ड इनटू द कंट्रोल यूनिट। जो CPU इंस्ट्रक्शन कैरिंग आउट करता है ना कमांड्स के हवाले से, वो भी कंट्रोल यूनिट में बिल्ड होती हैं। द इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज एक्सप्रेस इन मैक्रो कोड, अ सीरीज ऑफ बेसिक्स डायरेक्शन tells the CPU how to execute more complex operation। कंट्रोल यूनिट के अंदर जो बेसिक डायरेक्शंस होती है ना, वो बताती हैं CPU को कि किस तरह से इतनी ज़्यादा कमांड्स को एग्जीक्यूट करने, कम्प्लेक्स कमांड को एग्जीक्यूट करना है, वो कंट्रोल यूनिट से इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है। ठीक है, डाटा विल हैव टू बी फर्स्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस or secondary storage to the main memory and taken from there to ALU arithmetic logic। ठीक है, unit, ठीक, for processing instruction on what to do with the data must be given from ALU। the result have to be transferred to the main memory and from to the output devices। for these the many more such tasks we need a sort of मैनेजर। तो वो जो सॉर्ट ऑफ मैनेजर है वो कंट्रोल यूनिट है कि पहले डाटा दिया गया, डाटा के ऊपर सारा काम हुआ, डाटा का रिजल्ट आ गया, वो सारे का सारे काम करवाने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है कि किस तरह से डाटा को मैनेज करना है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, फिर उसको हल होने के बाद किस तरह से पहले इनपुट डिवाइस के ज़रिए डाटा कंप्यूटर में, फिर वो मेन मेमोरी में, स्टोरेज में, उसके बाद उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करने के बाद उसका फिर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर या प्रिंट के ऊपर, इस सारे काम को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की जरूरत है। वो मैनेजर क्या कौन है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है। उसके बाद आ गया जी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी कहते हैं। ठीक है जी, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। ये प्रोसेसर का वो हिस्सा होता है इन विच जिसमें ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑन द डाटा आर परफॉर्म्ड। डाटा के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं उसको ALU कहा जाता है, जो कि प्रोसेसर का एक हिस्सा होता है। अर्थमेटिक सेक्शन ऑफ ALU परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 काम करते हैं ALU। द लॉजिक, ए लॉजिक ऑपरेशन इज वन, एक लॉजिक ऑपरेशन वो होता है इन विच जिसमें डाटा इज कंपेयर, डाटा को कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, वेदर द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर और लेस देन द सेकंड नंबर। हमने ALU में देखा कि सॉरी लॉजिक ऑपरेशन जो होता है उसमें देखा, लॉजिक ऑपरेशन ये है कि जैसे लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, ये फॉर्म कि पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर है या लेस है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो लॉजिक ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा, ठीक है जी। लॉजिक ऑपरेशन क्या है? लेस देन और ग्रेटर देन को चेक करना, या डाटा को जब हम एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो वो लॉजिक ऑपरेशन होता है, ठीक है जी। फॉर और द लेस इक्वल नॉट ग्रेटर देन, ये सारे के सारे लॉजिक है। द लॉजिक सेक्शन ऑफ ALU परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। ALU के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आ जाए जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद मेन मेमोरी के ऊपर, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन मेमोरी को, जो सेकंड हार्डवेयर कंपोनेंट है पर्सनल कंप्यूटर का, ठीक है। मेन मेमोरी, द मेन मेमोरी आल्सो कॉल्ड रैम, जिसको रैम कहा जाता है। मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसको कहते हैं जी, रैम को। मेन मेमोरी को बेटा रैम कहते हैं। रैम जो है ना वो है मुखफ़फ़ है रैंडम एक्सेस मेमोरी का, ठीक है। और प्राइमरी स्टोरेज, इसको प्राइमरी स्टोरेज का भी नाम दिया जाता है। बाज़ बुक्स जो है इसको प्राइमरी स्टोरेज भी लिखती हैं, क्योंकि उसके बाद है ये लास्ट पे सेकेंडरी स्टोरेज, इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है जी। मेन मेमोरी को इसको रैम भी कहा जाता है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। कंटेन इन द प्रोसेसर यूनिट, और ये प्रोसेसर के यूनिट में होती है। द कंप्यूटर टेम्परेरी स्टोरेज डाटा, यहाँ पे जो डाटा होता है ना कंप्यूटर टेम्परेरी स्टोर करता है, आर्जी तौर पर स्टोर करता है, ठीक है ना। यहाँ पे कंप्यूटर जो डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करता है, मुस्तकिल नहीं करता ये, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज होती है जो मेन मेमोरी है, ठीक है। द मेन मेमोरी हैज़ मैनी स्टोरेज लोकेशन, मेन मेमोरी के अंदर स्टोरेज लोकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ अ स्टोरेज एड्रेस, हर मेमोरी लोकेशन का स्टोरेज एड्रेस होता है, लाइक ए पोस्ट बॉक्स नंबर। द कंप्यूटर स्टोरेज स्टोर्स और रीराइट्स डाटा यूजिंग द एड्रेस, एड्रेस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर क्या करते हैं, उस स्टोरेज को स्टोर करते हैं, ठीक है ना, डाटा को, या रीराइट करते हैं डाटा को एड्रेस के ज़रिए। द कंप्यूटर ऑलवेज कीप्स अ लिस्ट ऑफ डाटा आइटम्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, कंप्यूटर हमेशा अपने पास जो डाटा आइटम्स हैं उनकी डाटा की आइटम्स और एड्रेस अपने पास सेव रखता है। दिस इज ऑफ कोर्स डन ऑटोमेटिकली एंड वी नीड नॉट वरी अबाउट इट, ये ऑटोमेटिकली होता है, हमें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हेन द कंप्यूटर रीराइट्स डाटा, जब कंप्यूटर डाटा को रीराइट करता है फ्रॉम ए लोकेशन, किसी लोकेशन से जो मेमोरी लोकेशन है, इट मायरली रीड व्हाट इज स्टोर एंड ट्रांसफर देम एल्सवेयर, इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्टोर डाटा, ये जो स्टोर डाटा होता है उसको ख़त्म नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इसके बरक्स, व्हेन इन स्टोरेज न्यू डाटा इन अ लोकेशन, द प्रीवियस कॉन्टैक्ट इज द डाटा लोकेशन आर लॉस्ट, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट्स, कंप्यूटर की मेमोरी को किसी यूनिट जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली मेजरमेंट यूनिट है वो बाइट्स है। द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट टेक स्टोरेज स्टोर टू सिंगल करेक्टर सच एज लेटर ऑफ द अल्फाबेट और न्यूमेरिक, ठीक है। यहाँ पे जी यूनिट बताए गए हैं, किलोबाइट को केबी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 बाइट्स के इक्वल होता है। एक्चुअल वैल्यू इस बाइट्स में ना अप्रॉक्सीमेटली 1000 होती है और एक्चुअल 1024 बाइट्स होते हैं इसमें किलोबाइट के अंदर, ठीक है। उसके बाद है मेगाबाइट,
इसको MB से डिनोट किया जाता है, मेगाबाइट को। मैं इसका चार्ट आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है जी। हम पढ़ रहे हैं मेन मेमोरी, इसका मैं बाइट्स का चार्ट बनाने लगूँ आपके सामने। यूनिट है किलोबाइट, इसको KB से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट किया जाता है KB से। इसमें जो अप्रॉक्सीमेटली बाइट्स होती हैं किलोबाइट्स में, वो 1000 बाइट्स, लेकिन एक्चुअल बाइट्स इसमें कितनी है, वो 1024 बाइट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद मेगाबाइट्स आ गया, इसको MB से डिनोट किया जाता है जी, मेगाबाइट को। इसमें 1 लाख के करीब जो है ना अप्रॉक्सीमेटली, और अप्रॉक्सीमेटली और ये 10 लाख है, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअल हैं इसमें आ जाती हैं 10,48576 एक्चुअल बाइट्स इसमें इतनी होती हैं, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। टुडे पर्सनल कंप्यूटर कॉमनली हैव फ्रॉम 64 to 56 मिलियन बाइट्स, ठीक है। और अगर इसको मेगा में देखा जाए तो 64 to 256 मेगाबाइट्स हो जाएंगी। सम कंप्यूटर इंप्रूव देयर प्रोसेसिंग एफिशिएंसी बाय यूजिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाई स्पीड रैम मेमोरी बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि आपका रिलेटेड है हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। उसमें तीसरा है जी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले ये कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो जिनको हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। देखिए, ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ना, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे देखें कि मैं माइक के ज़रिए अगर अपनी आवाज़ जो है ऑडियो उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास ऑडियो डिवाइस है जो कि एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद मैं माउस के ज़रिए, कीबोर्ड के ज़रिए डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन को भेजता हूँ या डाटा को, तो ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? आउटपुट डिवाइसेस जो ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, ठीक है, हमने ऑडियो या वीडियो को देखने के लिए आपके पास स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद ऑडियो के लिए आप जो है ना वो स्पीकर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर वुड बी यूजलेस इफ दे डिड नॉट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन विद द यूजर्स, ठीक है। कंप्यूटर यूजफुल नहीं है अगर वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता यूजर को। दे कुड नॉट रिसीव और डिलीवर द रिजल्ट ऑफ देयर वर्क, वो ना तो रिसीव कर सकता है ना ही डिलीवर कर सकता है अपना काम जो है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर और फ्रॉम एन अदर कंप्यूटर सिस्टम सच एज कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। आउटपुट डिवाइसेस रिटर्न प्रोसेस डाटा बैक टू द यूजर और टू एन अदर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट, अब इनपुट की बात करते हैं, ठीक है। बिफोर प्रोसेसिंग यूनिट कैन वर्क, प्रोसेसिंग यूनिट के काम करने से पहले द डाटा एंड प्रोग्राम मस्ट बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमें डाटा को और सॉफ्टवेयर को जो है ना वो एंटर करना पड़ता है। दिस इज डन बाय मीन्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस।
ये काम इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए होता है। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स एंड डिजिटल कैमरास। ठीक है, जैसे हमने वीडियो डालनी है तो वो डिजिटल कैमरास के ज़रिए। ठीक है जी। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस आ गया। आउटपुट, देयर आर वेरियस डिवाइसेस टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर मैनर और टू डिलीवर इट द अप्रोप्रिएट स्पीड। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, लाइन प्रिंटर एंड कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमें आउटपुट दे रही होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी सेकेंडरी स्टोरेज, इसका लास्ट ये हो गया। अब आ गया आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि ये प्राइमरी मेन मेमोरी जो प्राइमरी स्टोरेज थी, ठीक है, अब ये आ गई सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में आपको पता है कि डाटा जो है ना वो टेम्परेरी कंप्यूटर स्टोर करता है, परमानेंटली नहीं करता। इसको टेम्परेरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है जी। अ कंप्यूटर कैन फंक्शन विद ओनली प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू बी रियली यूजफुल। हाउएवर इट आल्सो नीड अ प्लेस, इसको ज़रूरत होती है ऐसी जगह की टू कीप प्रोग्राम फाइल्स एंड रिलेटेड डाटा, जहाँ पे ये प्रोग्राम की फाइल्स और उससे रिलेटेड डाटा को स्टोर करके रखे, सेव करके रखे। व्हेन इट इज़ नॉट यूजिंग दैट, जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। द पर्पज ऑफ स्टोरेज इज टू होल्ड डाटा। स्टोरेज का मकसद ये होता है कि डाटा को होल्ड रखा जाए, होल्ड करके रखा जाए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हाउ ए कंप्यूटर यूज मेन मेमोरी एंड हाउ इट यूज द सेकेंडरी स्टोरेज। ये हमें फ़र्क पता होना चाहिए किस तरह से एक कंप्यूटर मेन मेमोरी को यूज़ करता है और किस तरह से सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज को यूज़ करता है। मेन मेमोरी आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज आर रैम, टेम्परेरी स्टोरेज प्रोग्राम्स एंड डाटा बीइंग प्रोसेस्ड, जिसमें टेम्परेरी जो है ना डाटा को स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज, स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा व्हेन दे आर नॉट बीइंग प्रोसेस्ड, जब वो प्रोसेस नहीं हो रहे होते तब भी इसको वो स्टोर रखते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट और मटेरियल ऑन विच, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट या मटेरियल जिनके अंदर डाटा इज स्टोर्ड इज कॉल्ड स्टोरेज मीडिया, उनको हम स्टोरेज मीडिया करते थे। हार्डवेयर कंपोनेंट दैट write to and read it from storage media are called storage devices. Two main categories of storage technologies used today are magnetic storage and optical storage. ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। Although most storage devices and media employ one technology or other, some uses both. Primary storage of magnetic store are as follow. Number 1 है diskettes, hard disk. Number 2, number 3 है high capacity floppy disk. Number 4 है disk cartridge और मैग्नेटिक टेप। नंबर 5 है। उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज, वो कौन सी हैं? कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD रोम जो होता है, ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DVD मेमोरी होती है ये, DVD रोम। CD रिकॉर्डेबल, ठीक है, और CD रीराइटेबल, ठीक है, और फोटो CD, 5वें फोटो CD। ये था बेटा जी आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मतलब पढ़ा। हमने हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पढ़े, जिसमें 4 मेन जो है ना ग्रुप हैं, जिनमें सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और सेकेंडरी स्टोरेज है। इनके मतलब हम पढ़ चुके हैं। ये था बेटा जी आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।